आज 2 अक्टूबर है और पहली बार ऐसी डेट आई है जिसमें दशहरा और गांधी जयंती दोनों एक टाइम पे हैं। और मैं इन दोनों के विषय में कुछ वो बोलना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में क्या कनेक्शन मुझे फील होता है। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी का लोगों को लाइक करना या डिसलाइक करने के अपने अपने रीज़न है, बट मुझे उनके व्यक्तित्व से कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। पहले तो वो बहुत योग में रहते थे और उन्होंने अष्टांग मार्ग को अपनाया था। तो मेनली जैसे स्पिरिचुअल इंसान कौन होगा, लाइक स्पिरिचुअल कौन होते हैं लोग। हम लोग ये देख लेते हैं किसी का पहनावा अगर धार्मिक है, या कोई इंसान धार्मिक स्थलों पे जाता है या धार्मिक फोटोएं लगाता है तो हम उसको स्पिरिचुअल कह देते हैं, जबकि वो सही चीज़ नहीं है। जब तक उसकी चीज़ें आचरण में ना आए तब तक वो इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है, वो इंसान धार्मिक नहीं होता है। तो इसी के लिए एक ये अष्टांग मार्ग निकाला गया था। एक इंसान को धार्मिक कहे जाने पे, उसको स्पिरिचुअल कहे जाने पे जो नियम लागू होते थे, तो उसी में से जैसे आपका यम, नियम, आसना, धारणा, इन सब से चलते हुए समाधि, ये पूरे 8 थे। तो उसमें से गांधी जी ये सारे 8 मार्गों को फॉलो करते थे, जिनकी कुछ कहानियों से पता लगता है। जैसे वो अहिंसा, सत्य और अहिंसा के तो काफ़ी पुजारी कहे जाते थे और उन्होंने सत्य अहिंसा को काफ़ी दृष्टि में ऊपर पहुंचाया है। उन्होंने कहते हैं कि बिना वो लड़े, बिना बंदूक लाठी के बगैर तुमने जिता दिया, समथिंग एक गाना है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इससे ये बताया जाता है कि वो अहिंसा के कितने बड़े पुजारी थे। तो उनके लिए 2 कहानी है, 2 कहानी मैं बताता हूँ कि क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एटलीस्ट 3 है। तो एक ओर से देखा जाए कि एक बार गांधी जी सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, जो हमारे लौह पुरुष हैं हमारे भारत के, बहुत अच्छे, और उनका वो और गांधी जी साथ में थे। तो गांधी जी ना रोज़ सवेरे 10 छुआरे भिगो के खाते थे। तो सरदार जी ने सोचा कि 10 खाते हैं तो मैं 15 भिगो देता हूँ, जहाँ 10 है वहाँ 15 हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो गांधी जी ने देखा और कहते हैं कि आज तो ये कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। करे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले आप 10 खाते थे, अभी 15 है, तो कुछ फ़र्क तो है नहीं। तो गांधी जी ने कहा, तो सरदार जी आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई। आपने मुझे बताया कि जब 10 हैं और उसमें से 5 जोड़ दिए तो कोई फ़र्क नहीं है, तो 10 में से अगर 5 निकाल भी दिए जाए तो भी तो फ़र्क नहीं होना चाहिए। आज से मैं सवेरे 5 भिगोए हुए ही ये खाऊंगा ड्राई फ्रूट। तो उसको जैसे हमारे अष्टांग मार्ग में एक प्रत्याहार, एक मार्ग है कि आप अपनी नीड को कम कीजिए। आप अपनी नीड जितना ज़रूरी है उतना ही खाना, धन, वैभव या आराम, जितना आपकी बॉडी को मिनिमम चाहिए, यू शुड गिव योर बॉडी टू दैट। तो एक ये अष्टांग मार्ग में है। तो उन्होंने, उससे मुझे ये चीज़ पता लगा, उन्होंने प्रत्याहार का कितना अच्छा उदाहरण है। वो हमेशा मिनिमम चीज़ों पे रहें, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाना हो, चाहे धन हो, चाहे उनका जीने का सलीका हो, बहुत ही बेसिक था। और एक और कहानी है उनकी, जैसे एक बार पानी गर्म कर रहे थे, वो पानी गर्म हो रहा था, वो सवेरे गर्म पानी पीते थे। तो जिन्होंने उनका पानी गर्म करा, उन्होंने गिलास ऐसे ही रख दिया। गांधी जी आए और कहते हैं, अरे इसके ऊपर कुछ ढक देते। करे नहीं, अभी रखा था और इसमें कुछ गिरा नहीं है, हमने देखा है, इतनी देर से हम देख रहे तो कुछ गिरा नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं, नहीं, ये जो तुमने पानी जो इतना गर्म है, इसकी गर्म हवा से आसपास से कीटाणुओं को कितनी समस्या हुई होगी, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। तो जो चीज़ वो नहीं देख पा रहे अपनी निगाह से भी, वो उन लोगों के प्रति भी इतने संवेदनशील थे। तो उनकी एक अहिंसा की व्यक्तित्व को कितना अच्छा दिखाता है ये। और जिस हिसाब से हम तो जो हमें दिखाई देता है हम उसको भी कष्ट देते हैं अपनी बातों से, एक्शन से, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का कष्ट देते हैं और हमें कुछ गिल्ट नहीं होता। पर गांधी जी जिन नहीं देख पा रहे थे जिन कीटाणुओं को,
उनके भी कष्ट के लिए वो संवेदनशील थे। तो वो कितने सेंसिटिव इंसान थे, उससे पता लगता है वो कितने धार्मिक व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। और मुझे उनकी ये दोनों चीज़ें, घटनाएं बहुत प्रेरित करती हैं कि अगर आप कुछ कहते हो उसको अपने जीवन में भी उतारिए तो ही मेन है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो जो आई थिंक वो ब्रह्मचर्य के रिगार्डिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन जैसे एक बार वो कहीं बाहर विदेश में गए और कुछ भाषण के लिए, तो उनके जो माइक पे थे वो कहते हैं कि हमारे बीच गांधी जी आए हैं और वो अपनी माँ के साथ आए हैं, जबकि वो बा के साथ गए थे, बा उनकी वाइफ थी। तो गांधी जी एकदम से स्टेज पे आते हैं और कहते हैं कि इन्होंने भूल से बहुत सही बात कह दी कि मैं अपनी माँ के साथ आया हूँ, जबकि ये जो मेरे साथ हैं वो मेरी धर्म पत्नी हैं, पर मैं आज कल जिस हिसाब से हम लोगों का रिश्ता है वो मेरी माँ ही है। वो मेरी माँ के जैसा ही एक माँ और पुत्र का जो रिश्ता होता है वैसा ही हमारा रिश्ता है। तो एक बहुत प्यारी बात मुझे ओशो के प्रवचन में भी सुनने को मिली थी कि पहले के लोग जो थे, ऋषि मुनि, वो जब किसी स्त्री को आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि जा तेरे 10 पुत्र हों और 11वां पुत्र तेरा पति ही हो, तो एक स्त्री का मातृत्व इतना बढ़ जाता है, उसके हृदय का प्रेम, उसके बच्चों के प्रति प्रेम, कि उसका पति भी उसका बच्चा हो जाता है और अंततः वो अपने पति की भी माँ हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के बीच वो हवस या वासना का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो एक स्त्री जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती है वैसे अपने पति का भी ध्यान रखती है। तो बहुत प्यारी बात लगी मुझे। अब जैसे आप रावण हैं, तो रावण वैसे तो लोग बहुत उनको हीरो मानते हैं और वो बोला जाता है कि वो बहुत बड़े विद्वान पंडित थे और उन्होंने यानी कि शिव जी का सिंहासन ही हिला दिया था, शिव जी के प्रिय भक्त थे, विद्वान थे। और कुछ मेरे तो एक प्रिय मित्र थे, वो तो उनको रावण को ही अपना धर्म गुरु और अपना मॉडल मानते थे और कहते थे कि रावण जैसा इंसान नहीं है, उसने सीता को हाथ नहीं लगाया था, वो परम भक्त था शिव जी का। तो बहुत जैसे ये भी है, जैसे आजकल वैसे रावण व्यक्तित्व वाले भी हैं कि टीका लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, हर धार्मिक स्थल नॉट जस्ट मंदिर जाएंगे, लेकिन उनका जो विचार है वो किसी और स्त्री को उठाने जैसा ही होता है। तो जैसे बोला मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अष्टांग मार्ग जो आप कहते हो, अगर आपके जीवन में वो चीज़ नहीं है तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तो वैसे ही रावण के लिए अगर वो विद्वान थे और वो शिव भक्त थे, लेकिन उनके अगर जीवन में वो चीज़ें नहीं उतरी, कोई भी धार्मिक इंसान किसी पराई स्त्री को उठा नहीं सकता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर वैसा आपका व्यक्तित्व रहेगा तो आप हर साल जलाए ही जाओगे। तो और वैसे जैसे लोग राम भी करते हैं, मैं सिर्फ रावण के लिए नहीं, मैं राम जी के लिए भी बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत राम राम करते रहते हैं, राम जी ये, राम जी वो, राम राम होना चाहिए, भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। तो उनसे कहते हैं जैसे राम को तो याद तो कर लिया, लेकिन राम जी के जो विशेष गुण थे वो भी तो आपको अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। तो आप ये सोचिए कि जैसे आप नौकरी करते हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप आना कल और आपकी प्रमोशन होने वाली है और आपको हम आपकी सैलरी इंक्रीज़ होने वाली है, पूरे आप इस ऑफिस के हेड होने वाले हैं, और आप ऑफिस जाओ और सब कुछ बस साइन होने वाला है और एकदम से आपको बोला जाए कि अच्छा सुनिए कुछ इशू आ गया है, हम आपको पोजीशन नहीं दे रहे हैं, आपको नौकरी छोड़ के जाना है। तो आप उस चीज़ को कैसे लेंगे? राम जी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था कि धर्म तिलक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे और एकदम से उनको बोला जाता है नहीं आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है। और वहीं राम जी वनवास जाके उतने ही प्रेम से रहें, उतने ही खुश रहें। और उनको बहुत बार वाल्मीकि रामायण में लिख के आया है कि ये राजपाट ये सुख नहीं दे सकता जो मुझे सीता तुम्हारे साथ इस जंगल में मिल रहा है। तो वो उस जो भी मिला उनको उसमें खुश थे। तो ऐसा व्यक्तित्व आपके अंदर भी आना चाहिए। अगर आप राम राम भी कह रहे हैं तो मेरा मेनली ये है कि धार्मिक इंसान वही हैं अगर वो अपने
चरित्र में भी उतनी अष्टांग मार्ग में जो मार्ग बताए गए हैं, जो गौतम बुद्ध में भी है, संयम दृष्टि, संयम, हर चीज़, मुझे वो नाम नहीं याद आते हैं, तो वो अगर आपके जीवन में नहीं है, प्रेम, अहिंसा, सत्य, कि किसी और का पैसा आपका पैसा नहीं, जो है आपका, आपको जो मिला है वही सब कुछ है, और ऐसे व्यक्ति नहीं है तो फिर आप धार्मिक नहीं हैं। आप मत बोलिए कि आप स्पिरिचुअल हैं। तो मेरे एक ऑफिस में एक व्यक्ति रहे हैं और वो बहुत धार्मिक चीज़ें पहना करते थे, और बिल्कुल उनको देख के कोई ऐसे ही कह सकता है, अरे आप तो इतने धार्मिक नज़र आते हैं। प्लस उनके जो स्टेटस होते थे, व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस, वो सब बहुत धार्मिक होते थे, और वो धार्मिक स्थलों पे भी जाते थे पर्टिकुलर डेज पे ऑफिस से छुट्टी लेके कि मुझे तो जाना है। पर वो अब उनका जो नेचर था, जो उनका स्वभाव था, जो उनका व्यक्तित्व था, वो बहुत ही घिनौना था। तो वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बहुत ही अपशब्द बोलने वाले थे, लोगों को नौकरियों से निकालने वाले थे जानबूझ के, और उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने से आप धार्मिक नहीं बनते हैं। आपको अपने जीवन में भी धार्मिक होना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आपको अंदर से लाना पड़ेगा, धार्मिक आपको अंदर से होना पड़ेगा। जो मंदिर है वो आपके अंदर है। इस मंदिर को जब तक आप नहीं संवारेंगे, साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही एक और कहानी, सॉरी मैं लंबा खींच रहा हूँ, पर एक और कहानी है, वो सिर्फ कहानी है। हमारे देश कहानियों से की वो है, जगह है, और बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ यहाँ पर हैं। तो एक बार अर्जुन होते हैं, अर्जुन शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं, सावन का महीना होता है, तो बाकी भी सारे पांडव लोग पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन क्या होता है कि मैं सबसे अच्छी पूजा कर रहा हूँ। वो बहुत बेलपत्र लेकर आते हैं और रोज़ चढ़ाते थे, रोज़ फूल चढ़ाते थे। तो जब सावन बीत जाता है तो मंदिर की सफाई होती है, सब लोग अपने अपने शिवलिंग बनाकर करते थे सारे भाई। तो वो देखते हैं कि वो अर्जुन तो कहते हैं सबसे ज़्यादा बेलपत्र तो मेरे ही निकलेंगे, क्योंकि मैंने तो इतनी अच्छी पूजा करी है। तो अर्जुन के बेलपत्र निकलते हैं, फिर एकदम से एक मंदिर से बहुत ज़्यादा, अर्जुन से भी डबल ट्रिपल बेलपत्र निकलते हैं। तो अर्जुन एकदम से हो जाते हैं, ये कौन है? तो कहते हैं ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैंने ही सबसे ज़्यादा बेलपत्र तो तोड़े हैं, ये किसके हैं? तो कहते हैं कि भीम के बेल पत्र हैं। तो कह रहे लेकिन भीम ने तो कोई बेल पत्र लेके ही नहीं आया। वो तो कह रहे क्योंकि उन्होंने मन से चढ़ाए हैं, उन्होंने मन में ध्यान से, अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से, और उनके अंदर ये पूरा कोई घमंड नहीं था कि वो कोई शिव जी की पूजा कर रहे हैं और सबसे अच्छी पूजा वो करेंगे। उन्होंने मौन रहकर अपने सद्भाव से, अपनी भावना से पूजा करी। तो यही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप प्रेम से भरे नहीं हैं, अगर आप करुणा से भरे नहीं हैं, और आप एक संयम जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो आप धार्मिक नहीं हैं। तो कल को अगर कोई आपको धार्मिक चीज़ें पहने हुआ और धार्मिक स्थलों पे जाता हुआ नज़र आए, अगर उसके जीवन में वो अष्टांग मार्ग को नहीं ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो धार्मिक नहीं है। तो ये मैं बताना चाहता था, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ठीक है।